अगर आपका भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का एग्ज़ाम है और आपको आर्टिकल 12 से 32 तक का पूरा फ्लो समझ नहीं आ रहा, तो अगले 10 मिनट में मैं पूरा सिलेबस लॉजिकल सीक्वेंस में रिवाइज़ करवा दूँगा। सिर्फ आर्टिकल्स नहीं बल्कि हर आर्टिकल के साथ उसका इम्पोर्टेंट केस और सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल भी समझाऊँगा। सबसे पहला सवाल कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है, फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट इन्फोर्स होंगे? इसका आंसर है आर्टिकल 12 यानी कि स्टेट। स्टेट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड अथॉरिटीज भी आती हैं। केस अजय हाशिया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन फंडिंग, कंट्रोल और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में था। स्टूडेंट ने कहा कि यह स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर गवर्नमेंट का डीप और परवेसिव कंट्रोल है तो इंस्टीट्यूट भी स्टेट माना जाएगा। प्रिंसिपल क्या लेट डाउन हुआ? गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी कैन बी स्टेट अंडर आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। अब सवाल आता है, अगर स्टेट गलत कानून बना दे तो? आंसर है आर्टिकल 13। यही 3 डॉक्ट्राइन्स आती हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी। अगर पूरे कानून में सिर्फ एक सेक्शन गलत है तो पूरा कानून नहीं हटेगा, सिर्फ गलत हिस्सा हटेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो वो खत्म नहीं होगा, बस डॉर्मेंट हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। इंडिया में कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स छोड़ नहीं सकता। केस बशेश्वर नाथ। एक व्यक्ति ने अपने फंडामेंटल राइट को वेव करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा नो वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 दो चीजें सिखाता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट बना दिया, कुछ लोगों के केसेस अलग कोर्ट में भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लासिफिकेशन तभी वैलिड होगी जब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो और रेशनल नेक्सस हो। रैंडम क्लासिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रिंसिपल, नो आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन। अब आर्टिकल 15 टू 18। यह इक्वालिटी चैप्टर, यहाँ यही इक्वालिटी चैप्टर पूरा होता है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड। आर्टिकल 18 टाइटल्स एबोलिश्ड एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। आर्टिकल 19 फंडामेंटल फ्रीडम्स। अब इक्वालिटी के बाद आती है फ्रीडम। याद रखो, शाह MRP, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। केस रोमेश थप्पर। गवर्नमेंट ने मैगजीन बैन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी। आर्टिकल 20 तीन प्रोटेक्शन देता है, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपर्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। याद रखने की ट्रिक्स, EDS एक्सपोस्ट फैक्टो, डबल जियोपर्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। पहले कोर्ट आर्टिकल 20 को बहुत छोटा मानता था, फिर आया मनेका गांधी केस। गवर्नमेंट ने मनेका गांधी का पासपोर्ट बिना कारण इम्पाउंड कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा प्रोसीजर सिर्फ लीगल नहीं, फेयर, जस्ट, रीजनेबल भी होना चाहिए। फिर आया जस्टिस KS उत्तास्वामी केस। क्वेश्चन था क्या प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स हैं? कोर्ट ने कहा हाँ, प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। प्रिंसिपल, राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विथ डिग्निटी।
आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत डिटेन किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने शुरुआत में डिटेंशन को वैलिड माना, लेकिन बाद में मनेका गांधी जजमेंट ने आर्टिकल 21 और 22 को ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया। याद रखो, रीजन, लॉयर, 24 आवर्स, यानी कि रीजन बताना होना चाहिए, लॉयर देना पड़ेगा और 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। आर्टिकल 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 14 साल के कम उम्र के बच्चों को हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता। केस पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, एशियाड वर्कर्स केस। वर्कर्स को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही थी। कोर्ट ने कहा मिनिमम वेज से कम भुगतान भी फोर्स लेबर हो सकता है। प्रिंसिपल इकोनॉमिक कंपल्सन कैन अमाउंट टू फोर्स लेबर। आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन केस रेव स्टेनिस्लॉस। क्वेश्चन था, क्या रिलीजन प्रोपोगेट करने का मतलब किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करना है? कोर्ट ने कहा नहीं, प्रोपोगेशन अलाउड है, फोर्स्ड कन्वर्जन अलाउड नहीं है। आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। केस सेंट जेवियर कॉलेज। गवर्नमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट में एक्सेसिव इंटरफेरेंस कर रही थी। कोर्ट ने कहा माइनॉरिटी को इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट करने का अधिकार है। गवर्नमेंट रीजनेबल रेगुलेशन कर सकती है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा। अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ। 5 रिट्स, हबीस कार्पस, मैंडमस, सर्टियोरेरी प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। केस रुदुल शाह। सेंटेंस पूरी होने के बाद भी रुदुल शाह कई साल जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीज कराया और कंपनसेशन भी दिलवाया। प्रिंसिपल, कोर्ट कैन अवॉर्ड कंपनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपने आर्टिकल 12 से 32 तक का यह फ्लो समझ लिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का लगभग पूरा फाउंडेशन फंडामेंटल राइट्स वाला सिलेबस तैयार हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लॉ रिवीजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।